जीवन में बहुत कुछ लोगों के पास में होता है। और कैसा था? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। प्रशांत आत्मा, अपने हृदय में धैर्य रखने वाला। कुछ लोग सुदामा को भिखारी कहते हैं। सुदामा भिखारी नहीं थे, सुदामा तो भिक्षुक थे। भिक्षुक और भिखारी में फर्क होता है। भिक्षुक वो होता है जो किसी के यहां से प्राप्त हो जाए, और अन्य किसी की चिंता ना करे, सिर्फ भगवान का चिंतन करे। सुदामा जी के 4 पुत्र हैं। बड़ी सुंदर पत्नी है सुशीला नाम की। जीवन में एक धन है इनके पास में, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण नाम का धन है। समय व्यतीत होता रहा। भगवान सुदामा जी की परीक्षा लेते रहे। बताया, सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज सुदामा जी का जीवन गरीब कैसे हो गया? ये इनका जीवन गरीब कैसे हो गया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक बार की बात, एक वृद्ध माता चने के खेतों से 4 मुट्ठी चने बीन कर लाई। रास्ते में 4 चोर मिल गए और 4 चोरों ने उन चनों को छीनना चाहा। वृद्ध माता कहने लगी, आज 4 दिन की भूखी आत्मा है, अगर ये चने छीन लिए तो मेरा प्राणांत हो जाएगा। वृद्ध माता की बात चोरों ने नहीं सुनी, उन चनों को छीन लिया। और उन चनों को जब छीना तो वृद्ध माता के हृदय से आवाज आई, जाओ मैं श्राप देती हूं कि जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। ऐसा श्राप दे दिया उन वृद्ध माता ने। जब वृद्ध माता ने श्राप दे दिया, अब इधर चोरों ने विचार किया, अगर इन चनों को खाएंगे तो दरिद्री हो जाएंगे। आकर के सांदीपन मुनि को दे दिए। सांदीपन मुनि को दे दिए। सांदीपन मुनि ने अपनी पत्नी को दे दिया। ले जाकर ब्राह्मणी ने कुटिया के पीछे चनों को डाल दिया। पड़े रहे चने। एक दिन कृष्ण और सुदामा सांदीपन मुनि के आश्रम पर पढ़ने के लिए जब गए थे, तो ये लकड़ियां तोड़ने के लिए वन में गए। वन में गए तो जब आश्रम में कुछ नहीं देखा, तो ब्राह्मणी ने उन्हीं चनों को लाकर सुदामा को दे दिया। सुदामा को दे दिया। सुदामा जान गए कि ये वही चने हैं जो चोरों ने इनको लाकर दिए थे। चोरों ने लाकर दिए थे। एक बात और है, जितने खराब खरूब चीज होती है ना, वो दान कर दी जाती है। ये सत्यता है। भागवत जी की भी ये बात है। तो जितनी खराब खरूब नोट होए, वे भगवान से व्यवहार करते हो। भगवान की कृपा से ऐसी कोई कथा नहीं जाती जिसमें 4-6 नोट ऐसे होए जो चलवे के योग्य ना होए। भाई यहाँ डब्बा रखो, एक ले जाए के भाई में डाल दे। तो वही चने ब्राह्मणी ने दे दिए। सुदामा लेकर जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अगर हमारा कृष्ण इन चनों को चबेगा तो दरिद्री हो जाएगा, और ब्रह्म अगर दरिद्री हो जाएगा तो सृष्टि का क्या होगा? सृष्टि का क्या होगा? भगवान पेड़ पर चढ़ गए। सुदामा जी ने विचार किया, अगर ये जान लेगा तो अवश्य इन चनों को चबेगा। सुदामा जी ने स्वयं अकेले अकेले चनों को चबाना प्रारंभ कर दिया और सारे चने चबा गए। जीवन में इस महानता को जो जानता है, मैं उसी को सुदामा चरित्र कहता हूं। भगवान ने क्यों चनों को चबाया?
सुदामा जी ने चने इसीलिए चबाए क्योंकि अगर मेरा मित्र दरिद्री हो जाएगा तो ये सृष्टि अर्थ हो जाएगी। यहां से सुदामा जी का जीवन दरिद्र हो गया। जीवन बिता रहे हैं, घर में इतनी दरिद्रता है, अगर थोड़ा सा भी कुछ मिल जाता है उसी से चलाते हैं जीवन को, नहीं मिलता है तो बच्चों को गंगा जल में तुलसी पत्र डालकर बच्चों को पिला देती सुशीला, लेकिन अपने पति से कभी नहीं कहती कि आज मेरे बालक सो गए। सुशीला मैया कह देती हैं, सुशीला मैया कह देती हैं कि सो जाओ बालको, आज एकादशी है, आज एकादशी का व्रत है, कल व्रत टूटेगा तो आपको भोजन मिलेगा। पुनः दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन भी मैया सुशीला वही कार्य करती हैं। ये कार्य होते होते आज 4 दिन गुजर गए। सुदामा जी का जो सबसे छोटा वाला बालक था, आज वो भूख की पीड़ा से मूर्छित हो गया, मूर्छित हो गया। और सुदामा जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि अपनी पत्नी को नित्य कथा सुनाते हैं, अपनी पत्नी को नित्य कथा सुनाते हैं। आजकल तो बड़ी विडंबना है, लेकिन पतिदेव को इतना समय भी नहीं है, यहां तक कि हम अपनी बात करें तो हम भी अपनी पत्नी को कथा नित्य नहीं सुना पाते हैं। लेकिन नित्य नहीं, पर महीने में अगर ऐसा कोई 2-4 दिन का समय मिल जाता तो मैं माता और अपनी पत्नी को दोनों को कथा सुनाता हूं, क्योंकि घर में रहना तो ऐसा ही रहता है। सुदामा जी की विशेषता है कि नित्य सुशीला को कथा सुनाते हैं भगवान की। एक दिन सुदामा जी के मुखारविंद से निकल गया, कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र। सुदामा जी ने कहा, मुखारविंद से निकल गया, कभी बताना नहीं चाहते थे कि हमारे मित्र सुदामा हैं, कभी बताया नहीं कि हमारे मित्र हैं सुदामा। एक दिन मुखारविंद से कथा के आवेश में निकल गया कि हमारे मित्र सुदामा हैं। अब तो सुशीला ने तुरंत उसी समय महाराज सुदामा जी से कहा, प्रभु प्रसाद बांटो, प्रसाद बांटो, क्योंकि जीवन में लक्ष्य पूरा हो गया। ब्राह्मणी ने, सुदामा जी ने प्रसाद बांटा। सुशीला ब्राह्मणी विचार करती हैं, तो पतिदेव से कहा, पतिदेव जब आपके भगवान कन्हैया मित्र हैं तो आप मित्र के यहाँ चले क्यों नहीं जाते? सुदामा जी कहते हैं, देवी बिना बुलाए कभी किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए, और भी जाएं भी मित्र के यहाँ तो जा सकते हैं बिना बुलाए, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, और कथा में भी बिना बुलाए आ सकते हैं। सुदामा जी कहते हैं, हम चले भी जाएं, लेकिन मित्र के यहाँ खाली हाथ कैसे चले जाएं? गुरु के यहाँ जाएं कभी खाली हाथ नहीं जाएं, मित्र के यहाँ जाएं तो खाली हाथ नहीं जाएं, और कथा में भी जाएं, मंदिर जाएं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भले ही एक पुष्प लेकर जाएं, भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी ने जब इस बात को कहा, सुशीला ब्राह्मणी पड़ोसन के यहाँ गई कि बहन हमारे पतिदेव अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं, कुछ 4 मुट्ठी चावल दे दो। पता पड़ोसन ने कहा देवी सुशीला आज तू कितनी बार ले जा चुकी है, कभी तूने वापस किया? जब इस बात को सुना तो सुशीला की आंखों से आंसू आ गए, रोने लगी सुशीला। रोती हुई सुशीला दूसरी पड़ोसन की यहाँ गई तो पड़ोसन ने क्या कहा, चावल तो नहीं है लेकिन धान पड़ा हुआ है, ये कूट लो, इसका जो कर होगा वो 4 मुट्ठी आपको चावल दे दिया जाएगा। सुशीला ने उन धान को कूटा। धान को कूटने के बाद में जब सुशीला ने राशि को तैयार किया, राशि को तैयार कर पड़ोसन से कहा
पड़ोसिन चावल तैयार हो गए, आप मुझे अब 4 मुट्ठी दे दो ना। सुशीला से कहा ये तो अक्षत है, अगर लेना है तो 4 मुट्ठी तंदुल मिल जाएंगे, तंदुल लेना है तो ले लो, नहीं तो जाओ। सुशीला ने स्वीकार किया, 4 मुट्ठी तंदुल लेकर आई घर। पुराने कपड़े को उठाया, बांधना चाहती है सुशीला, लेकिन कपड़े में गांठ नहीं लग रही है। सुदामा जी के जीवन में कोई गांठ नहीं है। भक्ति करते हैं, भगवान से आज दिन तक कभी कुछ मांगा नहीं है, क्यों से मांगने से पदवी कम होती है। मगिबे से मरिबो भलो और जे कहूं मांगन जाए। मांगने से पदवी कम होती है, और तिनते पहले बेमरे जिन मुख निकसत नाही। भगवान का जिनकी जुबान से नाम नहीं निकलता वो क्या दान करेंगे। अब इधर सुशीला ने क्या किया, उसी कपड़े को लपेट कर सुदामा जी को दे दिया। अब सुदामा जी अपने मित्र के यहां जा रहे हैं, मित्र के यहां जा रहे हैं। जब मित्र के यहां चलने के लिए निकले तो सुदामा जी समझा रहे सुशीला को, देखो सुशीला, भगवान का भोग लगा देना, महा का महीना है, आगे आने वाला जो महा का महीना है, उसी महीने में सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए गए हैं। सुदामा जी चलने के लिए जब तैयार हुए, सुशीला को समझा रहे, भगवान का भोग लगा देना, भगवान को स्नान करवा देना और भगवान को विश्राम करवा देना, भगवान का ही चिंतन है बस। चाहिए माताओं को यहां चाहिए। देखो एक बहुत बड़ी बात है, आजकल माताओं की ये बहुत बड़ी विडंबना है, जब पति देव कहीं घर से जा रहे हैं तो 100% लड़ाई दंगा। नहीं, जीवन में कभी भी इस विचार को कभी भी नहीं रखना। देखो इतना संक्रमण काल है, शाम को सुबह प्रातः काल जब पति देव जाए घर से तो मंगल गीत गाएं, भगवान का चिंतन करें, भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे पति देव सुरक्षित शाम को वापस आए, ऐसा भगवान से कहना चाहिए। घर से निकले तो एक चौपाई को बोलना चाहिए। कौन सी? घर से कोई भी व्यक्ति कहीं जाए तो एक चौपाई अगर बोली तो आपका कभी भी अनर्थ नहीं हो सकता।